ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन हमने पूरे विधि विधान से कर लिया है। अब उसके बाद बारी आती है पूजन सामग्री के विसर्जन की। किस तरीके से हम माता की चौकी हटाएं, किन सामग्री का हमें क्या करना है, किन्हें हम घर में रख सकते हैं और किन सामग्रियों को हमें विसर्जित करना है। तो ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं किसी भी पूजा के बाद कि अब इन सामग्रियों का हमें अगले दिन क्या करना चाहिए। तो मैं एक एक कर तमाम सामग्रियों की जानकारी आपको दे देती हूं। बहुत ध्यान से वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपको जरूरत में पड़ेंगी पूजा के बाद जब आप चौकी हटाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि पूजा विधि आपको मैंने पूरे विस्तार से करके दिखाई है, उसमें मैंने आपको तमाम ये जो चीजें अर्पित की है सबकी जानकारी है। अगर आपने देखी है और नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिए। बहुत अच्छी सुंदर पूजा विधि, सरल घर में आप स्वयं कैसे कर सकते हैं पूजा, इस पर मैंने बनाई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब विसर्जन में सबसे पहले जब हम आचमन कर लेते हैं पूजा के बाद, तो हमें भोग को, जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, उसे हमें उतार लेना चाहिए। जो भी प्रसाद, जो फल है, जो कि खील बताशे, मेवा, मिष्टान, नैवेद्य जो भी आप चढ़ाते हैं, उन्हें हमें उतार लेना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के बाद ही आप इस थोड़ा सा प्रसाद, खील बताशे हो या फिर आप मेवा मिष्टान सूखे चाहते हैं वहां पर मेवा छोड़ना, तो आप माता के लिए छोड़े, लक्ष्मी माता के लिए आप जरूर छोड़े रात्रि के लिए। लेकिन जो बाकी भोग लगे हुए मिष्टान, मेवा, फल फूल हैं, वो आपको हटा लेने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फल रखे हैं। ये मैं माता को प्रणाम कर, ये आपको रात में ही कर लेना है। ये जो भोग होता है दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा कि कब हटाए भोग। भोग हमें किसी भी पूजन में जब हम अर्पित करते हैं तो हमें ये आचमन के बाद प्रसाद के तौर पे तभी उठा लेना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे हम चौकी कल होकर हटाते हैं, विसर्जन की सामग्री कल हटाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको भोग इसलिए बता रही हूं कि हमें लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही ये भोग उतार लेने हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको यही हटाकर दिखाती हूँ। खील बताशे और मिठाइयाँ चढ़ाई थी माता के लिए, ये भी हम हटा लेते हैं। ये भोग हम ग्रहण कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही। आप चाहें तो एक थोड़ा सा भोग, आप इसमें से एक थोड़ा सा भोग लेकर आप माता के नाम से यहाँ पर रात्रि के लिए भी छोड़ें। तो एक छोटा सा भोग मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये आपको रात्रि में छोड़ देना है। तो आपने भोग अब हटा लिया है, उस भोग को आपको लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही ग्रहण कर लेना है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, लक्ष्मी पूजन वाला जो भोग होता है, जो हम माता को और गणपति को अर्पित करते हैं, विष्णुदेव को, उस प्रसाद को ऐसा कहा गया है कि दूसरे लोगों को, घर से बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें, अलग से रखें प्रसाद। आप जो भी लोग मिलने आते हैं आप उनको दे सकते हैं, लेकिन जो आपने पूजन में चढ़ाया है लक्ष्मी पूजा वाले दिन खास तौर पे, वो आपको भोग वाली चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, अब लक्ष्मी पूजन के अगले दिन हमें इन सामग्रियों का, जो भी सामग्री बची हुई है, उनको विसर्जित करना है। कैसे, अब क्या करना है? सबसे पहले आप माता लक्ष्मी, गणपति, विष्णुदेव की विधिवत पूजा आराधना करेंगे अगली सुबह भी। उसके बाद विसर्जन की जो विधि शुरू होगी वो शुरू होगी। जब आचमन आप कर लेंगे पूजा के बाद, तो सबसे पहले आपको कलश को हिला देना है। इस कलश को आपने हिला दिया थोड़ा सा। उसके बाद जो चौकी है माता की, उस चौकी को आपको थोड़ी हिला देनी है। दोनों चौकियों पे मैंने यहाँ पे पूजा अर्चना की है, तो मैंने इसे हिला दी। ये आपकी विसर्जन की प्रक्रिया जो है, जो विधि है, वो संपन्न हो जाती है। आपने माता को आह्वान कर बुलाया था, आपने मन ही मन ये कामना की कि हे देवी, हे देवता, लक्ष्मी और गणेश जी का देखिए हम विसर्जन करते नहीं हैं, हम उन्हें आह्वान कर बुलाया है हमने, तो हम ये बोलेंगे कि आप अपने लोग थे, हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जो भी, जैसे ये प्रतिमा है पीतल की है, हम इनका विसर्जन नहीं करते, क्योंकि हर साल मैं इनकी पूजा करती हूँ। हाँ, अगर मैंने मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी अगर स्थापित किए होते, कई लोग करते हैं, तो
तो वो उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन किनका विसर्जन करते हैं? जो पिछले साल वो लेकर आए थे, जो पिछले साल लेकर आए थे, वो जब हटा करके जब नए लक्ष्मी गणेश जी का वो पूजन कर लेते हैं और स्थापित कर लेते हैं अपने पूजा स्थल पे, तो पिछले साल वाले मिट्टी के गणपति और माता लक्ष्मी को वो अगले दिन विसर्जन सामग्री के साथ विसर्जित कर देते हैं। विसर्जन की जो विधि थी वो हमने कर ली, चौकी हमने हिला दी है। अब इस पर जो चीजें हैं उसको एक एक कर हम हटाएंगे और उसका क्या उपयोग करेंगे वो सुनिए आप। जो हमारी फोटो है इसको हम पूजा स्थल पर रख देते हैं, दोनों देवी देवताओं की फोटो। ये हमारी पीतल की प्रतिमा है, हम हर साल इनकी पूजा करते, इनको उठाकर भी हम अपने जगह पर पूजा स्थल पर स्थापित कर देंगे। कमल गट्टे की ये माला है जिसपे हमने मंत्रों का जप किया है, इसे भी उठाकर हम अपनी पूजा स्थल पर रख देंगे। अखंड ज्योत है, ये ज्योत प्रज्वलित हो चुका है, खत्म हो चुका है इसका दीप रात भर जलकर, इसे हम हटा लेंगे। जो फूलों की ये जो माला है, इन सभी चीजों को फूल माला, पान के पत्ते, बेल पत्र, दूर्बा घास, ये सब चीजें जो हैं वो आपको विसर्जन में जाएगी। चाहे वो आरती की थाली के ये फूल हों या कहीं के फूल हों, इन तमाम फूलों का हम विसर्जन करेंगे। फूल हमने अर्पित कर दिया, अब हमें दोबारा इसे उपयोग में नहीं लाना है। मिट्टी का कोई पात्र आपने इस्तेमाल में लिया है, मिट्टी के पात्र को भी आप विसर्जन में, जैसे मिट्टी का पात्र ये हवन के लिए हमने इस्तेमाल में लिया, ये विसर्जन में जाएगा। तो इस तरह की चीजें विसर्जन में आपको देनी। आपने यहाँ पर मिट्टी के दीपक अगर लगाए होंगे तो आपको वो विसर्जन में देना है। मिट्टी के दियों का आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसे ध्यान में दीजिए। जितने ये पान के पत्ते ये सब मैंने बताया, आप इसको विसर्जन में दें। दूसरी एक विधि ये भी कहती है कि अगर पान के पत्ते अच्छे हैं, आप इन्हें किसी को दान में दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। ये सुपारी मैंने यहाँ पर नवग्रहों पर रखी है, आह्वान करके रखी है। अगर आप चाहें ब्राह्मण को देना तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं आप इनको विसर्जन में दें। तो ये जो सुपारी है आप ये विसर्जन में देंगे। और ये जो षोडश मातृका के ऊपर मैंने सिक्के रखे थे, इन सिक्कों को आपको ब्राह्मण को दक्षिणा में देना है। तो इन जो भी सिक्के हैं जहां पर मैंने आह्वान किया था वहां पर सिक्के मैंने रखे हैं, उन तमाम दक्षिणा को आपको एकत्रित कर रख लेना है। आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, आपको वो ब्राह्मण को दक्षिणा में देना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो अब जो नवग्रह की बात है मैंने आपको बता दी, षोडश मातृका के ऊपर जो रखा है सिक्का उसके बारे में बता दिया। अब जो अनाज है, गेहूं है और वो चावल है, इनको आपको उठा करके चिड़ियों को दे देना है। ऐसी जगह पर आप रखिए जहां पर कोई भी पक्षी इसे आकर खा ले। ये जो लौंग इलायची है ये भी बिल्कुल अच्छी है, आप इसे भी, जैसे आपने अगर सुपारी आपने दी है ब्राह्मण को या पान के पत्ते आपने दिए हैं तो लौंग इलायची भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप उन्हें नहीं देने जा रहे हैं, किसी कारणवश अगले दिन आप नहीं जा पाते हैं, तो आप कोशिश करके फिर उसे विसर्जन में ही दे दें, कोई बात नहीं है। तो ये इस पूरी चौकी की जो बातें थी मैंने आपको बता दी है कैसे आप विसर्जन करेंगे। अब कमल गट्टे की माला जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम अगले दिन हटा के अपने पूजा स्थल पर रख लेंगे, तो इसे भी मैं हटा लेती हूँ। ये प्रसाद क्योंकि आपने रात भर माता के लिए रखा था, अब अगली सुबह हो गया है, तो इस प्रसाद को भी हम उतार लेंगे और इस प्रसाद को हम खुद ग्रहण करेंगे। ये दीप देव के ऊपर हमने प्रसाद अर्पित किया था, इस प्रसाद को भी हम उतार के खुद अपने परिवार में ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी फूल मालाएं हैं मैंने कहा वो हटा ली जाएगी। अब ये जो अष्टदल कमल के नीचे चावल है, इस चावल को, और जो ये कलश के नीचे चावल है, इस चावल को आपको, इसे भी गेहूं और जो षोडश मातृका के चावल हैं उनको मिलाकर सबको एक साथ पक्षियों को दे देना है, वो खा लेंगे। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं इन चीज़ों को रखती जाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो पान के पत्ते आपने आह्वान किया है, जैसे मैंने बताया, ये सभी सिक्के आप उठा करके इसको साइड में आप रखते जाएंगे। आप चाहे तो ये सुपारी, लौंग, इलायची सबको एकत्रित कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे विसर्जन में डाल सकते। तो मैं इसे विसर्जन में ही दे रही हूँ। एक एक कर आपको सभी सामग्रियों की मैं जानकारी दे रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, कि आपको पता रहे कि इस सामग्री का आपको क्या करना है। अब ये जो हमने भगवान को रक्षा सूत्र और ये यज्ञोपवीत अर्पित किया था, यज्ञोपवीत हम पूजा में एक बार अर्पित कर देते हैं तो हम इसे दोबारा नहीं अर्पित करते, हर बारी अलग यज्ञोपवीत किसी भी देवता को अर्पित करना है। ये दूर्वा हमने उतार ली है। ये दीपावली के पूजन के यज्ञोपवीत है। आप चाहें तो अगले दिन जब भाई दूज का पूजन कर रहे हो तब भी आप यज्ञोपवीत आप
प्रदान करें। क्योंकि देखिए यज्ञोपवीत आप जब भी पूजन करेंगे, और क्योंकि भगवान की 5 दिनों की ये पूरी पूजन होती है, तो आप ऐसे में आप रोज भी लगातार भी कर सकते हैं। नवग्रहों से हमने ये जो अर्पित किया था वस्त्र के तौर पे और सुपारी अर्पित की थी वो हटा ली है नवग्रह देवताओं के ऊपर से। अब देखिए सिर्फ गेहूं बचा है, ये हमें चिड़ियों को दे देना है। उसी तरीके से षोडश मातृका के ऊपर जो हमने वस्त्र अर्पित किए थे और जो ये सिक्के अर्पित किए थे, ये सब उठा लेंगे। तो इस तरीके से ये जितने कॉइन्स थे इस पे रखे थे सिक्के, वो हमने हटा लिए। अब चावल बच गया और ये गेहूं बच गया है, ये हम पक्षियों को दे देंगे। अब ये अखंड जोत जैसा मैंने बताया ये हटा लेंगे। ये मिट्टी का बर्तन देखिए मैंने बता दिया ये विसर्जन में जाएगा। तो ये आरती की तमाम सामग्री हमने हटा ली। एक एक कर अब तमाम जितने फूल हैं इनको हटा सकते हैं। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल करते हैं लोग, आप वंदनवार में, कितने लोग गाड़ी में लगा लेते हैं, कितने लोग घर की सजावट में कुछ दिनों तक रखते हैं। आप चाहें तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी तक करें जब तक ये सूखे ना। सूखने के पहले आपको इन्हें हटा लेना है, क्योंकि सूखने पर ये बिखरेंगे और बिखरेंगे तो पैरों में आएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। अब ये जो गणपति हैं उनकी जो आसनी है और ये श्री यंत्र जिनकी हमने पूजा यहाँ पर की है, ये भगवान जितने भी हैं और ये वस्त्र सहित हम अपने पूजा स्थल पर रखेंगे, क्योंकि हम इनकी रोज पूजा आराधना करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए ये चावल बनाया था मैंने इस वास्ते कि अष्टदल कमल का चावल है। इन सबको हम एक बार फिर से बता दूं कि चिड़ियों को दे देंगे इनको खाने के लिए। और ये जो हमने पूजा की थी अपनी धन की कटोरी की, ये देखिए अब इसमें इसी गुलाबी रंग के कपड़े में इसे बांध करके हमें अपनी तिजोरी में रख देना है। ये देखिए जितनी भी हमने जैसे कौड़ियों की पूजा की, धनिया, हल्दी, जो भी चीज़ें स्थापित की थी, कमलगट्टे, इन सब चीज़ों को इस पोटली में बांध करके, इसमें वो सिक्का था जो धनतेरस के दिन मैं खरीद कर लाई हूँ, इनमें इन चीज़ों को बांध करके पोटली बना करके और इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस पर पूरा एक मैंने उपाय का वीडियो आपको दिया है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखें किस तरीके से आपको ये वाला उपाय करना है। और देखिए ये सुहाग की सामग्री जो आपने अर्पित की है माँ लक्ष्मी को, इस सुहाग की सामग्री को माता का प्रसाद है, ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर परिवार में अपनी सास को, अपनी जेठानी, देवरानी, अपनी माँ, भाभी सबको दे सकती हैं और आप खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सुहाग की चीज़ें आप खुद रखें। अब कलश का जो ये श्रीफल है, इसको आपको एक बार फिर से ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो अनाज जहाँ से भी आपको मिले वो अनाज आप चिड़ियों को दे देंगे। ये जो आपको पूर्ण पात्र का अनाज है और ये इसका अनाज वो चिड़ियों को जाएगा। श्रीफल का क्या करना है, इसको कई लोग क्या करते हैं कि जो कलश, एक मिट्टी के कलश बहुत लोग लाते हैं, आप चाहे तो ऐसा कर सकते, इसे सालों भर स्थापित करके रखते हैं अपने ईशान कोण में, चाहे वो बैल्कनी का इलाका हो, चाहे वो आप कमरे का पूजा स्थल का अगर ईशान कोण में है तो आप वहाँ भी इसे रख सकते हैं। कई लोग इसे घर में कहीं भी, खास तौर पर किचन के दरवाजे पर इसे लाल कपड़े में बांध कर टांग देते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ करना चाहते हैं आप करें, और नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों उपाय करने चाहिए, ये शुभता लेकर आता है। तो कहीं भी आप इसे अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर टांग दें। अब इस कलश में जो सिक्का है उसे आप रख सकते हैं, सुपारी भी आप रख सकते हैं, बाकी जो अनाज है अगर आप चाहें तो किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसे भी चिड़ियों को दे दें। हल्दी की गांठ आप चाहे तो किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो विसर्जन में डाल दें। तो इस तरीके से जो पूजा की तमाम सामग्रियां हैं इनका विसर्जन होगा। हाँ, एक चीज कपड़े का मैंने नहीं बताया, ये देखिए ये जो पीला वस्त्र यहाँ पर मैंने इस पाटे पे रखा है, इस पीले वस्त्र को या जो भी रंग का आप वस्त्र चढ़ाया है आपने रखा है वो आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप दान में भी दे सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि दीपावली पूजन, जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम उस दिन व्रत में रहते हैं, तो अगर आप व्रत में हैं तो ज़रूर दक्षिणा दें ब्राह्मण को। यहाँ पर से जितने भी द्रव्य निकले हैं, जो भी दक्षिणा के बतौर आपने चढ़ाया है, वो सभी आपको ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। और व्रत में थे तो उनके खाने का आपको दक्षिणा के तौर पर ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से विसर्जन, एक एक चीज का किस तरीके से आपको विसर्जन करना है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी तरह की जानकारियां आपको चाहिए तो आप आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर तमाम व्रत त्योहारों की जानकारियां ले सकते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जानकारियों के लिए। चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो आगे जरूर शेयर करें
और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा के रखें दोस्तों, ऐसी जानकारियां आपको हर रोज मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।